तो आज हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम या आनुवांशिकता। वंशानुक्रम क्या होता है और आनुवांशिकता क्या होती है। तो वंशानुक्रम का अर्थ होता है पैतृक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण। ये तो हम सभी जानते हैं, इसकी जनरल डेफिनेशन है। अब हम देखेंगे कि इसकी विभिन्न वैज्ञानिकों मनोवैज्ञानिकों ने किस तरीके से इसका वर्णन किया है और किस तरीके से परिभाषाएं दी हैं। तो वंशानुक्रम की परिभाषा में सबसे पहले रुत वेडिक्ट की परिभाषा। इसके अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। तो किनका नाम है? जो माता पिता से संतान में प्राप्त गुण होते हैं उनका नाम है। और बीएन झा के अनुसार क्या होता है? जन्मजात विशेषताओं का योग। तो झा हमें ऐसे याद रख सकते हैं कि जो झा ने वंशानुक्रम को योग बताया, पूर्ण योग। अब योग कहीं भी डेफिनेशन में आए तो आपको झा लगा देना है ऑप्शन। और इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? वंशानुक्रम को माता पिता से संतान में प्राप्त होने वाले गुणों का नाम। तो किसका नाम? माता पिता से संतान में ट्रांसफर होने वाले गुणों का नाम। तो ये क्या हो गया? रुतबेटिक। इस तरीके से आप एक शब्द का याद रख सकते हो इनकी डेफिनेशन में से, जो किसी डेफिनेशन में नहीं आया हो। ठीक है, इस तरीके से डेफिनेशन याद रखी जाती है। अब वंशानुक्रम के सिद्धांत क्या क्या थे? सबसे पहला सिद्धांत था विभिन्नता का सिद्धांत। वैसे तो यह माना गया कि माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो बच्चों में आते ही हैं, लेकिन कुछ लक्षण जो होते हैं वो नहीं आते हैं। तो इसका कारण क्या था? कि माता पिता से कुछ लक्षण असमान होते हैं। ठीक है, कुछ गुण माता पिता से भिन्न होते हैं। इसको विभिन्नता का नियम कहते हैं। इसको डार्विन और लेमार्क ने बताया था, विभिन्नता का नियम। प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का मतलब होता है उल्टा। तो माता पिता के जो लक्षण हैं उनके विपरीत लक्षण बच्चों में आते हैं, तो ये नियम, ये सिद्धांत फॉलो होता है। ठीक है, बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, ये इसके प्रतिपादक थे बीजमैन। तो आप बीज कोष से याद रख सकते हो, इसके प्रतिपादक बीजमैन थे। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कम्युनिटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ठीक है, इस नियम में बताया गया कि जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं वो बीज कोष के कारण होते हैं, और ये बीज कोष जो होता है वो कभी नष्ट नहीं होता, ये निरंतर चलता रहता है। ये इनका नियम था। ठीक है, ये बीजमैन ने दिया था। समानता के सिद्धांत। समानता के सिद्धांत क्या कहते हैं? इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे सोरेनसन थे। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो माता पिता की जो शारीरिक गुण होते हैं वो बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। तो समानता का सिद्धांत दिया किसने? सोरेनसन ने। अब अर्जित गुणों का सिद्धांत किसने दिया था? अर्जित गुणों का सिद्धांत दिया था लेमार्क ने। ठीक है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक लेमार्क थे। इसके अनुसार जो विभिन्न परिस्थिति होती हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार कोई भी माता पिता या कोई भी जो संतति होती है वो अपना गुणों को अर्जित कर लेती है, और वही गुण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है अर्जित गुणों का सिद्धांत। अब अर्जित गुणों के ट्रांसफर का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। और देखो, उदाहरण के लिए हम देखते हैं, हमने पढ़ा होगा, जो हम विकास पढ़ते कि विकास कैसे होता है, तो अब उसमें हमको ये सिद्धांत दिखाई देता है। लेमार्क का सिद्धांत। इन्होंने जिराफ की गर्दन का उदाहरण देकर बताया था कि जो जिराफ की गर्दन होती है वो बड़ी, पहले छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे नीचे की पत्ती खत्म हुई, उसको पत्तियां, ऊपर की पत्ते खाने के लिए अपनी गर्दन लंबा करना पड़ा। उसके बाद फिर उसकी गर्दन जो है लंबी होती गई, और उनकी जो पीढ़ियाँ हुई आगे की, उसमें भी यही गुण स्थानांतरित हो गए। इस तरीके से इस नियम को दर्शाया किसने? लेमार्क ने। ठीक है, उदाहरण देकर। मेंडल के क्या नियम थे? मेंडल ने बताया कि उन्होंने बताया कि जो बड़संकर प्राणी होता है वो क्या करता है? अपने मौलिक गुणों की ओर अग्रसर होता है। जैसे कि मान लीजिए बड़संकर प्राणी क्या है? जैसे कि हम माता पिता से बच्चे में गुण नहीं आए, ठीक है, और वही गुण उनके बच्चों के बच्चों में है, मतलब बच्चे में उसके दादाजी के गुण दृष्टिगोचर होना, ये मौलिक गुणों की ओर अग्रसर होना कहलाता है। ठीक है, व्यक्तित्व के वंशानुक्रम को क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम देखेंगे कि एक तो आनुवांशिकता बुद्धि पर प्रभावित होती है। गोडार्ड ने इसको बताया था। गोडार्ड ने बताया कि जो माता पिता होते हैं वो यदि मंदबुद्धि होते हैं तो उनके बच्चे भी मंदबुद्धि होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो आनुवांशिकता है वो किस पर? बुद्धि को भी प्रभावित करती है। मतलब जो इंटेलिजेंट माँ बाप के बच्चे होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसा वंशानुक्रम का जो प्रभाव है वो शारीरिक प्रभाव भी पड़ता है। आपने देखा होगा कभी लंबे पेरेंट्स होते हैं तो बच्चे भी लंबे होते हैं, और बौने पेरेंट्स होते हैं तो बच्चे भी बौने होते हैं। ये बने होना नहीं, बौने होना कहलाएगा। ठीक है, चरित्र का विकास भी वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। तो चरित्र का जो विकास है वो किससे प्रभावित होता है? वंशानुक्रम से। ठीक है, व्यावसायिक योग्यता भी वंशानुक्रम द्वारा प्रभावित होती है, वंशानुक्रम द्वारा प्रभावित होती है। तो व्यावसायिक योग्यता,
उनने जो मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी भी पेरेंट्स की शॉप है तो वो जो शॉप जिसकी मतलब वो काम करने में उनके जो बच्चे अपने आप ही सीख जाते हैं, वो उनका पारंपरिक व्यवसाय होता है तो वो बहुत अच्छे से अपनाते हैं। तो जो वंशानुक्रम होता है वो अपने उस पर भी प्रभाव पर डालता है, जो व्यवसायिक योग्यता होती है उस पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वंशानुक्रम का जो व्यक्तित्व है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो में आप और भी वीडियो बनाई हुई है मैंने इससे रिलेटेड, वो आप देख सकते हैं, नीचे लिंक दे देंगे, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। और यदि आपको PDF चाहिए इसका तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखने के लिए थैंक यू।